कभी कभार ठंड लगने लगती है, चाहे गर्मी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो या ठंड में, तो ठंड लगती है यूपी में। तो बहुत ही कम कपड़े लाए हैं, जिसकी वजह से मुझे रात दिन जीन्स पहनना पड़ता है। और रात में नींद अच्छी हो, फिर एक मोटा सा गद्दा, उसके ऊपर कथरी, और फिर रात में कभी कभार ठंड लगने लगती है, चाहे गर्मी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो या ठंड में, तो ठंड लगती है यूपी में। तो उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग चादर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो आई विल बी बेड वगैरह लगाने की बारी आ गई है। सी बेड वगैरह लग रहा है भाई। हाँ, ये शॉर्ट्स वगैरह मैंने यहाँ आने से पहले बहुत ही कम कपड़े लाए हैं, बिकॉज बैग अगर बढ़ते हैं तो ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है। अगर आपके पास लगेज बहुत ज़्यादा है, कैरी बैग बहुत ज़्यादा है, तो ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। चढ़ने के टाइम पे तो कभी नहीं, LTT में हम लोग चढ़ते हैं कुरला से, बट जाने के टाइम पे भदोही स्टेशन पे जो हॉल्टिंग टाइम रहता है ट्रेन का, वो 2 मिनट रहता है। तो 2 मिनट में इतनी सारी बैग्स को ट्रेन में डालना, खुद चढ़ना बैठना, बहुत ज़्यादा मशक्क़त हो जाती है। और ट्रैवलिंग जो रहती है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने बहुत ही कम कपड़े लाए हैं, जिसकी वजह से मुझे रात दिन जीन्स पहनना पड़ता है। और रात में नींद अच्छी हो, फिर मॉर्निंग में शूट अच्छे से मैं कर पाऊँ, पढ़ लिख पाऊँ, ठीक है, माइंड पूरा फ्रेश रहे, इसलिए मैं शॉर्ट्स वगैरह यूज़ करता हूँ। तो ये है मेरा शॉर्ट्स, ठीक है। अभी आज हमने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड की है। हमारा जो 80 साल पुराना महुआ का पेड़ था, उसको हमने सेल आउट किया, मजबूरन सेल आउट किया, जो कि इस आंधी में 12 तारीख को जो आंधी आई थी मई में, बेचारा वो शहीद हो गया, मर गया। तो कहीं ना कहीं उसको हमने अलविदा किया। थोड़ा बहुत पार्ट हमारे पास अभी बचा हुआ है, तो कल परसों में वो पूरा क्लीन हो जाएगा, वो एरिया पूरा साफ़ हो जाएगा, तो वो भी दिखाऊंगा। और कैसे कैसे कट आउट किया है ये हमने रिकॉर्ड किया है। पुराने ट्रैक्टर का मॉडल देखा, जो इंडिया में सबसे पहले जो ट्रैक्टर का मॉडल था उसको हमने कवर किया है। और कैसे चेनसॉ को यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी है। और द मेन टॉपिक इज़ पेड़ों का, ट्रीज वगैरह का उम्र कैसे पहचाना जाए, वो सर्कल वगैरह का हमने जो थियोरी सीखी है, जो थीसिस वगैरह कह सकते हैं, लेक्चर जो मैंने इतना बड़ा ज्ञान दिया है आफ्टरनून में, वो भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। और छोटी छोटी वैरायटीज़ के हनी बीज वगैरह हम लोग को उस पेड़ से देखने मिला था। जब मैं एडिटिंग करने बैठूंगा, वॉइस ओवर करूंगा, तो मैं बहुत सारी डिटेलिंग में बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, गांव वगैरह में लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंटिंग करते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ कैमरा खोल के बस शॉट्स लेता हूँ, व्यू लेता हूँ, सीनरी लेता हूँ। और हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी बोलने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग होती है, तो वॉइस ओवर करने के टाइम पे मैं भी वो सारी चीज़ें भी शूट करूँगा। Let's see, let's watch, and this was that's it guys. तो with this, thank you for watching, stay tuned, stay connected। मिलते हैं अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए कंटेंट में। Till then, bye bye, tata, see you, and remember one thing, I needs you and my family needs you very well। तो अपने परिवार वालों को ख्याल रखिए, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी रहेगा। और भाई साहब, फिलहाल बिस्तर लग चुका है, पानी का बॉटल रात के लिए, कुट्टू भाई साहब और एक जने और यहाँ पे हैं, बट उनको कैमरे में नहीं मैं अभी लूँगा। तो फिलहाल तो बस, हाँ, पानी का बोतल तैयार है, मेरा शॉर्ट्स तैयार है, मैं तैयार हूँ। और एक खूबसूरत सी रात, मूनलाइट, आज फुल मून कह सकते हो, ऑलमोस्ट एक दिन और फिर फुल मून हो जाएगा, फिर पूरा मून गायब हो जाएगा। तो दैट्स इट, बाय बाय, टाटा, सी यू।